Hello बच्चों, let's see the question. What are the two methods of correcting ADA deficiency in a child? क्वेश्चन में बेसिकली बोला गया है जो ADA deficiency होती है चाइल्ड में उसके दो मेथड बताने उसको करेक्ट करने के लिए. So what would be the key concept here? So the key concept here will be ADA deficiency. ADA deficiency. बेसिकली एडीए डेफिशिएंसी में एडीए की फुल फॉर्म क्या है? एडीए की फुल फॉर्म है एडिनोसाइन डीएमिनेज. एडिनोसाइन डीएमिनेज. अब क्या होता है, ये डिसऑर्डर उनका होता है जिनके पास एडीए एंजाइम नहीं होता, एडिनोसाइन एंजाइम का डिलीशन हो जाता है. देखो एडीए जो एडीए एंजाइम है वो उसका बहुत क्रूशियल रोल है हमारे इम्यून सिस्टम में. सो वी कैन राइट इट एज दिस एंजाइम is crucial for the immune system. ये बेसिकली हेल्प किया, ये फॉर्मेशन में हेल्प करता है टी लिम्फोसाइट की बोन मैरो से. सो वी कैन राइट इट ऑल्सो इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ T lymphocytes from bone marrow. अगर एडीए लाइक डेफिशिएंसी हो जाएगी, डिलीशन हो जाएगा जीन का, तो हमें डिसऑर्डर हो जाएगा जिसकी वजह से इम्यूनिटी पे बहुत फर्क पड़ेगा एंड दैट कुड बी फैटल ऑल्सो. अब बात करते हैं कि इसको कैसे करेक्ट कर सकते हैं. तो फर्स्ट स्टेटमेंट, पहले देखो इसके तीन मेथड है बेसिकली. सबसे पहले हम कर देंगे बोन मैरो रिप्लेसमेंट या ट्रांसप्लांटेशन. बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन बेसिकली क्या कर लेंगे, इन द अर्ली स्टेज होगा, हम बोन मैरो को क्या कर देंगे, ट्रांसप्लांट कर देंगे, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर कर देंगे. तो क्या फंक्शनल हो जाएगा हमारा एडीए एंजाइम हो जाएगा फंक्शनल एंड देन देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ टी lymphocyte. So we can write it as it is in this bone marrow is transplanted into disordered person. अब बात करते हैं सेकंड करेक्शन की. एक एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी होती है, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी. इसमें क्या होगा, हम फंक्शनल एंजाइम होगा एडीए का, उसको हम इंजेक्ट कर देंगे डिसीज पेशेंट के अंदर. सो वी कैन राइट इट एज इन दिस फंक्शनल एडीए एंजाइम इंजेक्टेड इनटू पेशेंट में क्या कर देंगे, हम इंजेक्ट कर देंगे. अब ये जो दोनों है ना, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, एंजाइम रिप्लेसमेंट, ये क्या पूरी तरह से क्योरेबल नहीं है. दे आर नॉट कंप्लीटली क्योरेबल. ये पूरी तरह से क्या है, क्योरेबल नहीं है. तो अब क्या होगा, जेनेटिकली इंजीनियरिंग की हेल्प से हमने क्या किया, एक जीन थेरेपी को डिस्कवर किया. जीन थेरेपी, इसमें क्या होता है, बेसिकली हम जीन ट्रांसफर कर देते हैं एडीए का. सो द फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी कब हुई थी, 1990 में, 4 साल की लड़की के ऊपर. सो वी कैन राइट इट ओवर 1990 में हुई थी ऑन 4-year ओल्ड गर्ल के ऊपर ना. तो क्वेश्चन राइज है, जीन थेरेपी में बेसिकली होता क्या है. सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप होगा जो हमारे जीन थेरेपी में, सबसे पहले लिम्फोसाइट निकालेंगे ब्लड से जो पेशेंट है. देन उनको क्या करेंगे, हम कल्चर करेंगे आउटसाइड में. अब फिर क्या करेंगे, फंक्शनल हमारा एडीए है, फंक्शनल एडिनोसाइन डीएमिनेज है, उसको हम रिट्रोवायरस, इस जीन को रिट्रोवायरस की हेल्प से हम क्या कर देंगे, होस्ट में दोबारा से लिम्फोसाइट में इंट्रोड्यूस कर देंगे. सो वी कैन राइट इट ओवर हियर दैट इन दिस lymphocyte
lymphocytes are extracted from the patient blood. अब उसके बाद क्या करेंगे, इनका कल्चर करेंगे आउटसाइड, फिर क्या होगा, इन लिम्फोसाइट में हम क्या डालेंगे, इंजेक्टिंग फंक्शनल एडीए जीन बाय रिट्रोवायरस की हेल्प से हम क्या कर देंगे, एडीए जीन डाल देंगे लिम्फोसाइट के अंदर. अब लिम्फोसाइट का कल्चर करके अगेन उनको क्या कर देंगे, अगेन ट्रांसफर टू पेशेंट. अब ये तो हमने जीन थेरेपी बता दी, ऐसे ऐसे होते हैं. सबसे पहले हम लिम्फोसाइट निकालेंगे ब्लड में से निकालने के बाद उनको बाहर कल्चर करेंगे. कल्चर करने के बाद उनमें फंक्शनल एडीए जीन डालेंगे विद द हेल्प ऑफ रिट्रोवायरस. फिर देन उनको लिम्फोसाइट को ग्रो करवा के दोबारा से अगेन ट्रांसफर कर देंगे किसके अंदर, हम पेशेंट के अंदर. अब क्या होता है, ये जो सेल हमने जो लाइक एडीए जीन किया है, अब जिन लिम्फोसाइट में किया उन्हीं के पास होगा सिर्फ ये भी एक परमानेंट क्योर नहीं है. तो क्योंकि ये जो जीन्स होते हैं, ये जो सेल्स होते हैं बेसिकली दे आर नॉट इमॉर्टल. मैं थोड़े समय बाद ये भी डाई हो जाएंगे. सो ये रेगुलरली पीरियोडिकली इन्फ्यूजन करवाना पड़ेगा. अगर जीन हम आइसोलेट कर लेंगे बोन मैरो के, फिर उसमें एडीए प्रोड्यूस करवा देंगे और अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में भी इसको डाल देंगे, तब ये क्योरेबल होगा पूरी तरह से. सो क्वेश्चन में क्या पूछा था, what are the two methods of correcting ADA deficiency in the child? So we have discussed as far the three: bone marrow transplantation, enzyme replacement therapy, and gene therapy. Hope you understood that. Best of luck.